तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की उस राज्य की सीटों के बारे में जो हम रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण, मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण आज का हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है। तो चलिए, पहली हमारी विधायिका आती है विधानसभा, जो कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पहली सीढ़ी यही होती है। तो चलिए, पहला होता है हमारा विधानसभा। विधानसभा और दूसरा आता है लोकसभा। लोकसभा और तीसरा जो आता है वो राज्यसभा। राज्यसभा। पहला हो गया विधानसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों संसद सदन से मिलके हमारे यहाँ पे सरकार बनती है। तो आज हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है विधानसभा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। विधानसभा में 320 सीट होती है। अभी वर्तमान में कितनी है? विधानसभा में कुल सीट 320 है, होती है, मतलब होती है। और वर्तमान में है 230 सीट, जो कि विधानसभा में वर्तमान में 230 सीट है। और इसमें कुल सीट कितनी होती है? 320 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लोकसभा के ऊपर, जो कि हमारे सरकार के लिए दूसरी कड़ी है। तो लोकसभा में विभाजित सीट कितनी है? विभाजित सीट है इसमें 40 सीट। विभाजित सीट 40 है, जो कि इसमें पहले से होती है। और उसके बाद वर्तमान में, जो कि आज के समय में लोकसभा की सीट है 23 सीट। 23 सीट कितनी? 23 सीट। ये पहले की सीट है, ये आज की सीट है, यानी कि वर्तमान अभी चल रहा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा में विभाजन सीट कितनी होती है? 16 सीट, जो कि ऑलरेडी इस संसद में 16 सीट होती है। और वर्तमान में 11 सीट है इसमें। कितनी? 11 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि विधानसभा में 230 सीट होती है, जैसे कि 230 सीट। अब 200 सीट किस किस भागों में बांटी जाती है? तो पहला है अनुसूचित 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 जनजाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? एसटी कोष्टक में 47 एसटी। और अनुसूचित जनजाति में कितनी होगी? इस अनुसूचित एसी लगाएंगे। एसी अनुसूचित के लिए एसी लगाएंगे,
अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी लगाएंगे। उसके बाद एससी में कुल सीट 35 होती है, यानी कि 35 सीट होती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जैसे कि लोकसभा की ओर। तो यहाँ पे कितनी सीट हो गई? कुल सीट 23 सॉरी 40, कुल सीट 40, लेकिन हम अपन वर्तमान का आंकड़ा लेंगे तो वर्तमान में कितनी सीट है? 23 सीट है। 23 सीट अपन ने 23 सीट का आंकड़ा लिया। अब इसे अनुसूचित जनजाति में कितनी सीट बांटी गई है? अनुसूचित यानी कि एसटी लिख देते हैं, एसटी और एससी, एससी, एसटी और एससी। एसटी में कितनी सीट बांटी गई है? एसटी में इसकी 6 सीट बांटी गई है। एसटी में इसकी 6 सीट बांटी गई है। उसके बाद एसी की बात करें तो एसी में ये 4 सीट बांटी गई है। कितनी? 4 सीट बांटी गई है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। अब राज्यसभा में कुल कितनी सीट है? कुल 16 सीट है और वर्तमान में 11 सीट है। तो अभी फिलहाल इसमें एसटी में एसटी और एससी के लिए फिलहाल इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद आगे चालू करते हैं। उसके बाद विधायिका, मध्य प्रदेश की विधायिका। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा।